हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम 10th क्लास की मैथ का डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अपन ने पिछले वाले वीडियो में प्रोबेबिलिटी के 15.1 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। अब अपन 11th क्वेश्चन से वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ 11th क्वेश्चन क्या है। गोपी बाई ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम. The shopkeeper take out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish taken out is male fish? यहाँ पे क्या है, गोपी जाती है मछलियाँ खरीदने, तो वहाँ पे जो शॉपकीपर है उसके पास एक टैंक है ऐसा, उसमें क्या है 5 तो है मेल फिश और 8 फीमेल फिश। ठीक है, तो अपने पास आ गई नंबर ऑफ मेल फिश कितनी आ गई अपने पास 5, और यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल फिश इक्वल टू 8। तो अपने पास टोटल कितनी आ गई, टोटल फिश इन टैंक, तो ये कितनी आ गई 15 + 5, तो यहाँ पे आ गई 13। ठीक है, तो अपने को प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि जो एक मछली निकाली वो क्या होनी चाहिए, मेल फिश। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश m लिखता हूँ मैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इक्वल टू नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल फिश इन द टैंक। तो अपने पास मेल फिश कितनी है, इधर है 5 और टोटल अपने पास फिश कितनी है 13। तो प्रोबेबिलिटी है कि निकाली गई फिश एक मेल फिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/13। ओके, 12th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक गेम है, वो गेम होता है ना जिसमें सर्किल घूमता है। ठीक है, तो इस वाले सर्किल पर हमारे पास 8 नंबर दे रखे हैं। कितने नंबर, 8 नंबर। तो यहां से अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है। अब इस चक्रे को घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये एरो जिस पे आएगा वो नंबर हमारा नंबर होगा। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आने वाला नंबर 8 हो। ठीक है, तो 8 कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी कि आने वाला नंबर 8 हो तो 8 कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम अपॉन टोटल नंबर्स। तो अपने पास इधर 8 नंबर है, तो अपने पास टोटल नंबर आ गए 8। तो प्रोबेबिलिटी कि आने वाला नंबर 8 होगा उसकी आ गई 1/8। दूसरा क्या है कि कोई ओड नंबर हो, तो हमारे ओड नंबर इसमें कौन से हैं 1 3 5 और 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ ओड नंबर कितने अपने पास 4 और टोटल नंबर कितने अपने पास 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर इज इक्वल टू 4/8। तो यहां से आ जाएगा अपना 1/2। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द नंबर इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे थर्ड है द नंबर इज ग्रेटर देन 2। तो कौन से नंबर आएंगे इधर 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ नंबर विच आर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो गए इधर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि आने वाला नंबर 2 से बड़ा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6 बाई टोटल नंबर कितने अपने पास 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। द नंबर इज लेस देन 9। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फोर्थ है, जो आने वाला नंबर है वो क्या है 9 से छोटा। ठीक है, तो नंबर इज लेस देन 9 की बात करें तो कौन से नंबर आएंगे, सारे नंबर आ जाएंगे इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ नंबर्स विच आर
लेस देन 9 इक्वल टू कितने अपने पास 8, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि आने वाला नंबर 9 से छोटा हो, तो 8 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 8, वो आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये हुआ अपना 12वां क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, एक डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड अ ऑड नंबर। तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन, तो मैं पहले ऑल पॉसिबल नंबर लिख लेता हूँ इधर, ऑल पॉसिबल नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। एक डाई पे इतने ही नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन है कि आने वाला नंबर एक प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अपने पहली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। तो अपने इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं, अभाज्य नंबर्स। तो कौन से हैं, 2, 3, 5, ये 3 ही है। 4 2 से डिवाइड होता है, 6 भी 2 से डिवाइड होता है, और 1 अपना ना तो प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने आ गए, 3। तो अपनी प्रोबेबिलिटी कि आने वाला नंबर एक प्राइम हो, नंबर अपॉन टोटल नंबर कितने अपने यहाँ पे n इक्वल टू कितना है 6 है ना, तो यहाँ पे आ गया 6, तो आ गई अपनी 1/2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर इज लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो आने वाला नंबर है, सेकेंड नंबर है जो 2 से तो बड़ा हो और 6 से छोटा हो, तभी 2 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे कौन से नंबर आ गए, 3, 4 और 5। तो नंबर ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अपनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी कि अपना आने वाला नंबर है वो 2 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है, तो आ जाएगी 3 अपने टोटल नंबर कितने हैं 6। तो यहाँ पे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2। थर्ड, एन ओड नंबर। आपने इधर ऑड नंबर कौन से हैं, 1, 3, 5, बाकी 3 है जो इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू कितने अपने पास 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। टोटल नंबर कितने हो सकते हैं 6। तो यहाँ पे ये भी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। तो यहाँ पे तीनों की सेम प्रोबेबिलिटी है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कार्ड में कौन से कार्ड्स होते हैं। तो अपन जो कार्ड्स खेलते हैं उसमें 4 तरह के कार्ड हो सकते हैं, हर्ट, स्पेड्स, डायमंड और क्यूब। अब इसका अपन डायग्राम देख के अपन ने खेला है तो अपन समझ जाएंगे कि ये हर्ट ऐसा होता है, स्पेड ऐसा होता है, डायमंड ऐसा होता है और क्लब्स ऐसे होते हैं। और सारे बराबर क्वांटिटी में होते हैं, 13, 13, 13 और 13। ठीक है, और सारों में फेस 3 होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। सारों में जैक होते हैं एक एक, और सारों में एक क्वीन और सारों में एक किंग होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो अपने को पता है अपना डायमंड और हर्ट दोनों ही रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो एक किंग इसका हो गया, एक किंग इसके हो गए। तो नंबर ऑफ, पहला आंसर हो गया नंबर ऑफ रेड किंग्स इन द डेक ऑफ कार्ड इज इक्वल टू 2। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग कितनी आ जाएगी 2/52, 1/26। ऐसा ही सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अ फेस कार्ड।
तो अपने को पता है हर में 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो कितने हो गए टोटल 12। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेस कार्ड इन द डेक इज इक्वल टू कितने 12। तो अपने पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू 12/52। ठीक है, इसको काट लेंगे, ये 6/26 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 3/30। ठीक है, ऐसा ही रेड फेस कार्ड, वो अपने को पता है कि रेड कार्ड कौन से होते हैं, हर्ट और डायमंड रेड होते हैं। तो 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू कितने हो गए 6। तो यहाँ से अपने को मिल जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6/52। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/26। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है, द जैक ऑफ हर्ट। अपने को पता है हर्ट का जैक कितना है, एक ही है, तो नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इधर कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल कार्ड कितने अपने 52। स्पेड, अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ स्पेड कितने हैं 13। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्पेड इज इक्वल टू कितने 13, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड तो सारों में बराबर ही 52। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इज इक्वल टू 13/52। तो यहाँ पे आ गए 1/4। द क्वीन ऑफ डायमंड, अपना डायमंड है तो उसकी एक ही क्वीन है, तो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू कितनी है 1। तो अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड आ जाएगी 1/52। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे अपना 14 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आता है 15 नंबर का क्वेश्चन। अपने पास 5 कार्ड है, कौन सा है, एक 10 नंबर का कार्ड है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है, एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। मतलब उनको उल्टा करके अपन ने उनको सफल किया है। 1 कार्ड इज द पिक एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो अपने को पता है क्वीन कितने हैं 1 क्वीन। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वीन इक्वल टू कितनी है 1, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इधर 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड द पुट असाइड। तो अपन ने जो कार्ड निकाला ये वाला, वो क्वीन आ गया अपना। ठीक है, तो अपने पास और उसको अपन ने साइड में रख दिया, तो अपने पास कितने कार्ड बचे 5 की जगह कितने बच गए 4 कार्ड, क्योंकि एक कम हो गया ना। इसमें कौन सा है, एक 10 नंबर का है, एक जैक है, क्वीन तो चली गई, और एक किंग है, और एक एस। ठीक है, तो अब इनमें से एक कार्ड अपने को निकालना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए 4। ठीक है, और इसमें एस कितने हैं 1। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/4, क्योंकि नंबर ऑफ एस कितने हैं 1 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 4। ठीक है, इन्हीं नंबर में अगर क्वीन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वीन कितनी है इधर 1, और यहाँ पे अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 4। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो अब आता है अपना 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद द 132 गुड वन।
that is not possible to just look at the pen and tell what is whether or not it is defective. One pen is taken out at the random. This slot determine the probability that pen taken out is the good one. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं? पेन कितने हैं अपने पास? 12. नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं अपने पास? 132. तो इधर टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे? 132 प्लस 12. तो यहाँ पे आ गया 4 4 1. ठीक है. प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन. तो यहाँ पे अपने पास कितने हैं गुड पेन? इधर अपने को पता है गुड पेन है 132 और टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए? 144. यहाँ पे जाएगा 612 के टेबल से आ गया 72. तो ये आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी. 17 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है? A lot of 20 bulb contain 4 defective one. One bulb is drawn at the random. The lot, what is the probability that the bulb is defective? तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं कि अपने पास lot of 20 bulb, ठीक है, तो इसमें डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव है अपने पास 4 और टोटल कितने हैं अपने पास? 20 बल्ब. ठीक है, तो यहाँ पे गुड वन कितने हैं? 20 माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 16. तो यहाँ पे क्या पूछा है? वन बल्ब इज द ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द लॉट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? तो इसमें हो जाएगा अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब. तो अपने पास कितने हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब? 4. और अपने पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब भी कितने हैं? यहाँ पे 20. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. तो इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव. जो अपन ने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था. ठीक है, एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड. और उसको अपन ने साइड में रख दिया, इसको वापस अंदर नहीं डाला. नाउ द बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो अपने पास यहाँ पे एक बल्ब निकाल दिया अपन ने. कौन सा निकाला? जो कि डिफेक्टिव नहीं था. तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव तो उतने ही रहेंगे उसमें. एक बल्ब अपन ने निकाला है जो कि डिफेक्टिव है ही नहीं. ठीक है, तो जितने खराब बल्ब थे वो उसमें के उसी के अंदर पड़े हैं. तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने अपने पास? 4. ठीक है, और नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव या गुड बल्ब कितने हैं अपने पास? 15. क्योंकि पहले 16 थे. ठीक है, इसमें से अपन ने एक बल्ब निकाला तो वो गुड वाला था, तो एक हटाएंगे तो कितना आ जाएंगे अपने पास? 15 बल्ब. और टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बल्ब हो जाएंगे अपने पास 19, क्योंकि पूरे में से एक कम हो गया. पहले अपने पास 20 थे तो ये 19 हो गए. तो प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव. ठीक है, प्रोबेबिलिटी और नॉट डिफेक्टिव. तो यहाँ पे क्या आएगा? गुड बल्ब अपॉन टोटल बल्ब. इधर अपने पास गुड बल्ब कितने हैं? अपने को पता है नॉन डिफेक्टिव बल्ब भी गुड बल्ब है, वो है 15 अपॉन टोटल बल्ब कितने हैं? 19. तो यह आ गया 15 अपॉन 19 आंसर. ठीक है, अब आता है अपना 18 नंबर का क्वेश्चन. क्या कह रहा है? ए बॉक्स कंटेन 90 डाइसेस विच आर नंबर फ्रॉम द 1 to 19. ठीक है,
अपन ने कुछ डाइसेस लिए हैं जिसपे नंबर लिख रखा है 1 2 3 4 से लेकर 90 तक। इफ द वन डाइस इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स में अपन ने सारे डाइसेस डाल रखे हैं 1 2 3 8 7 6 15 20 19 और सारे डाल रखे हैं, ठीक है, डैश 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 सारे डाल रखे हैं, ठीक है। इनमें से अपने को एक निकालना है। तो ये कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये 2 डिजिट नंबर हो। तो यहाँ पे अपन पहले देख लेते हैं कि टोटल अपने पास डाइसेस कितने हैं। टोटल डाइसेस कितने हैं अपने पास 90 है, ठीक है। अब वो डाइसेस कितने हैं जिसपे 2 डिजिट के नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। डाइसेस ऑन विच 2 डिजिट नंबर, तो देखिए कितने हैं। देखिए एक 10 से स्टार्ट होता है और 90 तक सारे 2 डिजिट के नंबर है। तो 11 से लेकर 90 तक तो अपने पास हो गए 80 प्लस ये 10 नंबर का एक, तो ये आ गया अपने पास 81 नंबर्स। 81 नंबर ऐसे हैं जिनके 2 डिजिट में नंबर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ 2 डिजिट नंबर, तो अपने पास नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर इक्वल टू कितने हैं, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने हैं अपने पास 81 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाइसेस, तो यहाँ पे आ गए 9/10। ऐसे ही अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करें 1 से लेकर 90 तक में, तो कौन से आएंगे। तो पहला आएगा 4 9 16 25 36 49 64 और 91। लेकिन 91 इसमें नहीं आ सकता क्योंकि 90 तक की डिजिट अपने पास है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ गए, नंबर ऑफ स्क्वायर डाइसेस कितना आ गए 1 2 3 4 5 6 7। और अपने को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर डाइसेस कितने आएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर डाइसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाइसेस। ये कौन से कितने हैं अपने पास 90, तो ये आ जाएगा अपने पास 7/90 आंसर। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, तो ये इसमें आ नहीं रहा, तो अपन इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 1 से लेकर 90 के बीच में थर्ड है अपना, कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, तो कौन से हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। तो टोटल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये आ गए 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाइसेस। तो अपने पास कितनी है 90 डाइसेस है, तो ये आ गया 1/5 आंसर। ओके, तो यहाँ पे ये अपना 18th नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। तो यहाँ पे अपना आता है 19 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए चाइल्ड हैज अ डाई विच हैज द 6 फेस शोन ऑन द लेटर। जैसे अपने घर पे यूज करते हैं खेलने के लिए डाई का, इस पे लिखा होता है 1 2 3 से लेकर 6 तक, लेकिन ये अपने जो पास डाई है उस पे ABCDE और A लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस डाई को अगर फेंका जाता है तो ऊपर वाले फेस पे क्या आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A
और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो नंबर ऑफ ए ऑन द डाइस कितने हैं, ऑन द डाइस डाई इज इक्वल टू कितने हैं 1 और 2, और टोटल फेस कितने हैं अपने पास 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी 2/6, ये आ गई 1/3। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसा ही डी, नंबर ऑफ डी कितने हैं अपने पास, नंबर ऑफ डी इक्वल कितने हैं 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ जाएगी 1/6। वेरी सिंपल। ओके 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज दैट अपन को एक डाई फेंकनी है, ठीक है, वो इस घेरे में गिरे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। इस सर्किल का अपने पास डायमीटर दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस विल फॉल ऑन दिस सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्किल अपॉन टोटल एरिया। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी अपने पास, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन टोटल एरिया। वही अपन ने जो एग्जांपल किया था फॉरेस्ट वाला, सेम इक्वेशन है वैसा का वैसा। तो अपने को पता है सर्किल का एरिया कितना है πr², और अपने ये एक रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका होता है l × b। तो यहाँ पे पाई कितना, अपना पाई को पाई रखे रहते हैं, और अपना डायमीटर है 1, तो r कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन l × b। तो यह हो गया अपना 3 × 2। तो यहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पाई अपॉन, यहाँ पे r² है तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 इंटू 3 × 2 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अपनी पाई अपॉन 24। ओके, वो आता है अपना 21th नंबर क्वेश्चन। A lot consists of 144 ball pen, of which B20 are defective and the other are good one. Noori will buy a pen if it is good but will not buy it is defective. ठीक है, the shopkeeper draw a one pen at the random and give it to her. What is the probability that she will buy it? तो वो कब खरीदेगी, जब अपना पेन अच्छा होगा, सही होगा, ठीक है। तो अपने पास सॉल्यूशन आता है इधर कि अपने पास नंबर ऑफ, अपना लॉट साइज कितना है, लॉट साइज तो आ जाएगा अपने टोटल नंबर ऑफ पेन कितने अपने पास 144, 20 आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव वन कितने हैं 20। तो यहाँ पे गुड वन कितने हो जाएंगे अपने 144 माइनस 20, तो आ जाएगा 124। तो वो खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी सी बाय इट इक्वल टू नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन टोटल पेन ऑन द लॉट। तो अपने पास नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं 124 अपॉन अपने टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं 144, ठीक है। तो ये 4 की टेबल से चला जाएगा 31 अपॉन 32। सी विल नॉट बाई, यहाँ पे दो ही कंडीशन हो रही है, एक या तो खरीदेगी या दूसरी नहीं खरीदेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो वो नहीं खरीदेगी, नॉट बाय इक्वल टू क्या हो सकता है 1 अपॉन पी सी बाय इट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 31 अपॉन 32। यहाँ पे अपने को प्रोबेबिलिटी दैट सी नॉट बाय इट इक्वल टू अपने पास आएगा 1 अपॉन 32 आंसर, ठीक है। ऐसे ही अपने पास क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 को करने से पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल किस चीज़ की, कि इसमें दे रखा है कि अपने पास दो डाइस को अपन ने फेंकते हैं तो उसका योग, उसका सम कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल आपके लिए कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो
मानना अपनी पहली डाइस है, उस पर क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6, और दूसरी वाली डाइस है उस पर भी कितना आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। उन दोनों को अपन ने साथ में उछाला तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं एक पे आया 1 और दूसरी पे भी 1, एक पे आया 1 दूसरी पे 2, 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही अपन कह सकते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ऐसे ही अपन कह सकते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ऐसे अपने पास आ सकता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 एंड 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो ये नंबर आ सकते हैं किसी डाइस को, दो डाइस को अपन साथ में फेंके। तो यहाँ पे अपन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 36। अगर इन सारों को जोड़े जाए 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6, तो यहाँ पे आ गए 36। अब आता है अपना क्वेश्चन, जो सम है वो 2 कब कब आएगा। तो यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे 1 + 1 2। अब अपन दो डाइस फेंकी है तो उस पर जो भी नंबर आए उन दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, तो यहाँ पे 1 + 1 2, तो 1 आ गया, ठीक है, 1 टाइम आ गया। और ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है जहाँ पे अपना टोटल कितना आ रहा हो, 1 से 2 से बराबर आ रहा हो। तो केवल ये की कंडीशन हो सकती है, 1, 1 की कंडीशन। ओके, तो अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/36। यहाँ पे आ गई 1/36। ऐसे अगर 3 की बात करें तो अपने को पता है 2,1 इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा अपने पास, 3, और 1,2 इनको भी जब ऐड किया जाएगा तो अपने पास 3 आएगा। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 2, और अपने पास टोटल अपने आउटकम कितने हैं, 36। तो ये आ गया 1/18। तो यहाँ पे आ गया 1/18। ऐसे ही अगर 4 की बात की जाए तो इधर देखें 3,1 2,2 और 1,3। तो कितने नंबर हो गए अपने पास, 3 और यहाँ पे 36। तो ये आ गया 1/12। तो ये आ गया 1/12। अगर 5 की बात की जाए ऐसे ही तो 4,1 5 3,2 5 2,3 5 और 1,4 5। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 4/36। तो ये आ गया 1/9। 1/9, ठीक है। ऐसे ही देखें अगर 6 के लिए तो 5 + 1 6 4 + 2 6 3 + 3 6 2 + 4 6 1 + 5 6। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5/36 प्रोबेबिलिटी आ गई कि अपना जो सम है वो 6 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/36। 7 की बात की जाए अब तो यहाँ पे 6 + 1 7 5 + 2 7 4 + 3 3 + 4 2 + 5 और 1 + 6। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गए 6 अपॉन अपने टोटल आउटकम कितने हैं, 36। तो यहाँ पे आ गया 1/6। तो अपना अगर सम 7 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है अपने पास, 1/6। अगर दो डाइस को फेंका जाए तो उनका सम 8 आए तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे नंबर देखें 6,2 8 5,3 8 4,4 8 3,5 8 2,6 8। तो कितने नंबर हो गए अपने पास, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई अपनी 5/36।
तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी आ गई 5/36। और ऐसे ही अपने 9 आने की प्रोबेबिलिटी देखें, 6,3 9, 5,4 9, 4,5 9, 3,6 9। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 और 4। तो 4/36, तो ये आ गया 1/9। तो ये आ गया 1/9। 10 आने की अगर बात करें तो 6,4 10, 5,5 10, 4,6 10। तो कितने नंबर हो गए? 3/36, 1/12, 1/12। ऐसे ही अगर 11 आने की बात करें तो यहाँ पे 6,5 11, 5,6 11। तो 2 पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं? 36। तो ये आ गया 1/18। तो ये आ गया 1/18। ऐसे ही अगर 6 आने की बात करें तो अपने पास एक ही नंबर ऐसा है जिसमें 6,6, जहाँ पे अपना सम कितना आ रहा है? 12। तो यहाँ पे आ गया 1/36। ये आ गया 1/36। तो ये आ गई अपनी कंप्लीट टेबल। ठीक है, अब आता है अपना 22 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ए स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। यहाँ पे अपने सम कितने आ सकते हैं? या तो 2 आ सकते हैं, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तक अपने सम आ सकते हैं। तो आउटकम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 आउटकम ये अगर कहता है तो ये कह रहा है कि कोई भी सम 2 आए उसकी प्रोबेबिलिटी, सारों की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी कि कोई भी सम 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी आए 12 तक, उन सारों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी 1/11। तो ये इम्पॉसिबल है, इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अपने 2 आने का तो आउटकम 1 ही है। ठीक है, एक पॉसिबल नंबर क्या है कि 2 आए, 2 डाइस को अगर जोड़ा जाए, दो डाइस पे आने वाले नंबर को अगर जोड़ा जाए तो अपने पास क्या आता है? 1 + 1 2। ये एक ही कंडीशन बन सकती है। लेकिन उनका सम 3 आए, उसकी कंडीशन कितनी बन सकती है? 2। उनका सम 4 आए तो उनकी कंडीशन कितनी बन सकती है? 3। तो यहाँ पे कंडीशन वेरी कर रही है यहाँ पे, इसलिए प्रोबेबिलिटी सेम नहीं हो सकती। कैन नॉट सेम प्रोबेबिलिटी बिकॉज इन द एक्सपेरिमेंट वी गॉट द डिफरेंट आउटकम। ठीक है, 23rd नंबर का क्वेश्चन क्या है? अ गेम कंसिस्ट ऑफ द टॉसिंग अ 1 rupees coin 3 times and nothing it outcome each time, or noting its outcome each time. Hanif win if all the tosses give the same result and the tosses will otherwise. Calculate the probability that the Hanif will lose the game. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हनीफ गेम खेलता है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि 3 कॉइन को टॉस किया जाता है। ठीक है, तो अपने पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? तीनों पे ही हेड आए, पहले 2 पर हेड, तीसरे पर टेल आ जाए, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड आ जाए, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड आ जाए, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और तीसरे पर भी टेल आ जाए, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल आ जाए, और इधर टेल टेल हेड या तीनों ही टेल आ जाए। तो ये पॉसिबल आउटकम इधर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है हनीफ जीत जाएगा अगर उसको तीनों सेम मिले, या तो हेड हेड मिले या टेल 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 मिले। ठीक है, तो हनीफ विन सिचुएशन तीनों सेम आने चाहिए, या तो हेड 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 आए या टेल 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 आए। ठीक है, तो अपनी प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विन क्या आएगी? नंबर ऑफ सिचुएशन व्हेन हनीफ विल कितनी है? 1 और 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ द आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी 1/4। सिंपल क्वेश्चन। 24th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? A dice is thrown twice. What is the probability that the 5 will not come up either time?
ठीक है, तो अपन पहले अपनी डाइस के आउटकम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपने आउटकम हो सकते हैं 36। तो ये क्या कह रहा है कि 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। तो कह रहा है कि एक भी टाइम 5 नहीं आए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितने नंबर हैं जिसमें 5 नहीं आ रहा। तो इधर करें 1,1 में 5 नहीं है, तो 1 2 3 4 इसमें 5 है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। 5 6 7 8 9 इसको छोड़ेंगे। 10 11 12 13 14 इसको छोड़ेंगे। 15 16 17 18 19 इसको छोड़ेंगे। 20 इसमें सारों में 5 है, तो इन सारों को छोड़ना पड़ेगा। 21 22 23 24 और 25। ठीक है, तो अपने पॉसिबल नंबर वेयर 5 विल नॉट कम, तो अपन कितने काउंट किए 25, और अपने टोटल आउटकम कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि 5 नहीं आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/36। तो दूसरा क्या है 5 विल कम एट द एटलीस्ट 1 टाइम। तो अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ये कह रहा है कि 5 एक टाइम भी नहीं आना चाहिए, और ये कह रहा है 5 एक टाइम भी आए तो भी चलेगा। ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आए 1 टाइम या उससे ज़्यादा भी आ सकता है, तो वो हो सकता है 1 माइनस पी 5 नहीं आए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे अपन ने निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 25/36। यहाँ पे आ गया अपना 36 माइनस 25/36, ये आ गया अपना 11/36 आंसर। ठीक है, अब आता है अपना 25 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर द करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पहला क्या है इफ 2 coin are tossed simultaneously there are 3 possible outcome, 2 head 2 tail or each one following outcome have the probability of 1/3। ये कह रहा है कि अपन ने किसी भी 2 coins को अपन ने फेंका तो 3 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, माना कि यहाँ पे 3 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो पहले अपन आउटकम देखते हैं। इधर आउटकम हेड हेड हो सकता है, पहले पर हेड दूसरे पर टेल हो सकता है, पहले पर टेल और दूसरे पर हेड हो सकता है, दोनों पे ही टेल हो सकता है। तो ये हो गया अपने 4 पॉसिबल आउटकम। तो ये कह रहा है कि बताइए कि पॉसिबल आउटकम तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, कह सकते हैं कि अपना हेड हेड है, दोनों पे या तो हेड या टेल है या टेल टेल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इन तीनों की 1/3 नहीं है। ठीक है, दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1 टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, अगर दूसरे इवेंट की बात करें कि दोनों में से किसी एक पर हेड और किसी एक पर टेल हो, तो ऐसी कंडीशन कितनी है अपने पास 2 अपॉन अपनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 4, तो ये आ गई अपनी 1/2। ऐसे ही अगर बात करें टेल टेल की कि दोनों पे टेल आए, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 25 का सेकंड नंबर। इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, द ऑड नंबर ऑफ द इवन नंबर। तो अपनी अगर अपन ने डाई फेंकी तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं, कौन से हैं पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 या 6। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें 2 आउटकम लिए इसने। पहला क्या है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन से है 1 3 और 5, और इवन नंबर कौन से हैं 2 4 और 6। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑड नंबर हो गए अपने पास 3, नंबर ऑफ इवन नंबर हो गए अपने पास 3, और टोटल नंबर कितने हो गए अपने पास 6। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी इनकी हाफ हाफ होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर
इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ओड अपॉन टोटल नंबर। ये कितनी हो गई? हाफ। ऐसे ही अगर इवन नंबर की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू टोटल इवन नंबर कितने हैं अपने पास 3 और टोटल नंबर ऑफ द डाइस कितने हैं 6। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी 1/2। इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट होती है और यहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी खत्म होती है। ओके, थैंक यू। आप इसको शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहा है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। लाइक करें और कमेंट करें।